देखिए बच्चे, इसके ठीक पहले हम लोगों ने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 4। अभी हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 में आपका हो गया था एग्जाम्पल नंबर 8। आज पार्ट 5 में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 से देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो बिंदु दिए गए हैं। कह रहे इनको वाई एच किस अनुपात में विभाजित करेगा। अच्छा ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर वाई एच पर किसी बिंदु की बात करें तो उसकी भुज या कोटि क्या होगी। आप कहोगे उसकी भुज तो जीरो होगी। वाई एच पर कोई बिंदु हो उसकी भुज क्या होगी, जीरो। और कोटि के बारे में आप कह नहीं सकते कोट क्या होगी। ठीक है, तो आप मान लो कि m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इधर से क्या हो गया आपका m1 और इधर से क्या हो गया है m2। बात समझ में आ रही है। तो भुज इसका तो जीरो हो गया। भुज के लिए अगर हम सॉल्व करें, भुज तो जीरो है आपका पता है। तो कैसे गुणा करते हैं, m1 गुणे -1, m2 गुणे 5। m1 गुणे में -1 प्लस m2 गुणे में कितना 5 बटे में क्या होता है आपका m1 प्लस m2 होगा। m1 प्लस m2 बाईं तरफ आके गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। यानी हम ये कहें माइनस में m1 प्लस 5m2 इक्वल टू जीरो। तो m1 बराबर क्या आएगा 5m2। तो m1 और m2 का रेशियो कितना आ गया, m1 बटे m2 पता कर लो, बराबर आएगा क्या 5 और 1, 5/1। यानी m1 और m2 का अनुपात जो आएगा 5:1 आएगा। कितना 5:1। कितने का अनुपात आ रहा है 5:1 का। एक तो आपका ये आंसर हो गया 5:1। दूसरा सेकेंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है कि आपको उस बिंदु का निर्देशांक भी बताना है। तो उस बिंदु का निर्देशांक देखिए, भुज तो उसका जीरो है लेकिन कोटि हमें पता नहीं है। तो कोटि के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। कोटि मान लो क्या है इसका y, कोटि y है। अनुपात आपका 5 और 1 आया है। कोटि के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा -4 करेंगे। 5 गुणे -4 कितना होता है, पूरा लिख देते हैं, 5 गुणे -4 प्लस 1 गुणे में क्या -6 बटे में क्या 5 प्लस 1 आया कितना 5 चौक माइनस में 20 और माइनस में 6 बटे में कितना 6 आया कितना माइनस में 26 बटे 6 बराबर आया माइनस में 13/3। कितना आ रहा है -13/3। एक कोटि आ गई। अब बिंदु का निर्देशांक अगर हमें पता करना हो तो उसकी भुज तो जीरो हो जाएगी। भुज क्या होगी जीरो। कोटि आपने निकाला -13/3। ये आपके बिंदु का निर्देशांक हो गया जो कि यहाँ पे दिया गया। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में k और 1 का रेशियो मान के सॉल्व किया है, लेकिन हम लोग चाहे तो m1 और m2 से सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे m1 और m2 का प्रयोग किया है और उसी से क्वेश्चन को आपके सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। कह रहा है यदि बिंदु आपको दिए गए हैं 4 बिंदु, ए दिया गया है 6 1, बी 8 2, सी 9 4, डी पी 3। यहाँ पर देखिए एक इसकी भुज क्या है डी की पी है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो इसी क्रम में, तो बिंदु पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, बिंदु पी का मान बताना है। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में एक बात समझ लो बच्चे। ठीक है, मान लो आपका ये समांतर चतुर्भुज है, तो जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लो आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। मान लो ये दूसरे को बिंदु कहाँ पे काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं। तो ओ जो है ए सी का भी मध्य बिंदु है। वो क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है और ओ बी डी का भी मध्य बिंदु है। आप देख रहे हो ए सी और बी डी का मध्य बिंदु दोनों ही एक है। यानी अगर ए सी का मध्य बिंदु निकाले और बी डी का मध्य बिंदु निकाले तो दोनों तो बराबर आना ही चाहिए, क्योंकि एक ही बिंदु है। तो यहाँ पे हम इसी का प्रयोग करने वाले हैं। ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे और बी डी का मध्य बिंदु निकाल के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम पी का मान निकाल सकते हैं। तो चलो निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा ए सी कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे ए सी का मध्य बिंदु कैसे पता करते हैं, दोनों के भुज को जोड़ के आधा करेंगे और कोटियों को जोड़ के आधा करेंगे। दोनों की भुज क्या है 6 और 9, 6 प्लस 9 बटे कितना 2। अच्छा कोट क्या आएगी, इसकी कोटियों को जोड़ के आधा करेंगे, 4 और 1, 1 धन 4 बटे में 2 बराबर कितना आ रहा है। अब बी डी पता कर लो आप,
बी डी का मध्य बिंदु, ये बी डी का मध्य बिंदु देखते हैं हम लोग यहाँ से, ये आपका बी हो गया और ये आपका डी। बी डी आप देखते रहो क्वेश्चन में, क्या 8 और पी, 8 है आपका और ये पी है, बाई में कितना है 2, कामा कर लो। और फिर क्या है, इसकी जो कोटी आएगी 2 + 3, 2 + 3/2। देखिए दोनों की कोटी अगर आप ध्यान से देखो, दोनों की कोटियों को अगर आप ध्यान से देखते हो तो मिल क्या रहा है आपको बच्चे, तो देखिए 4 और 1 5/2 आ रहा है। पहले कोड क्या आ रही है 5/2, येलो कलर वाला देख लो, इसकी भी कोड क्या है 5/2, कोड तो बराबर है, भुज भी आपस में बराबर होगा क्योंकि बिंदु एक ही है। तो भुज को करेंगे कितना 9 और 6 15/2 बराबर, इसकी भुज क्या है 8 + p/2। तो बटे में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p बराबर क्या आएगा, इधर 15 है और 8 जाके इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 7। p का मान कितना आ गया बच्चे 7, और यही आपका आंसर भी है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली का। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 से 1, 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो 2:3 के अनुपात में यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि अंतःविभाजन है या बाह्य विभाजन है, क्योंकि हम लोग अभी अंतःविभाजन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अंतःविभाजन का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यदि आपको स्पष्ट रूप से ना दे, पेपर मान लो आ गया, वहाँ पे कुछ ना कहे, तो आप अंतःविभाजन निकालोगे हमेशा। कैसा विभाजन, अंतःविभाजन निकालोगे। अगर ये और आपकी इच्छा है, नहीं हो सकता है मे बी मिस्टेक हो जाए, तो आप दोनों निकाल के आंसर बता सकते हो, अंतःविभाजन निकाल के और बाह्य विभाजन। क्योंकि भी हम लोगों ने अंतःविभाजन निकाला है, सीखा है, तो अंतःविभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो 2:3 के अनुपात में है। देखिए पहले यहाँ पे आप करोगे क्या, इस प्रकार से इसे रैंडमली यहाँ पे आप 2 लिख लो और 3 लिख लो, तो 2 का गुणा भुज में करोगे, इस 3 का गुणा इस वाली भुज में करोगे। ठीक है, तो आएगा क्या 2 × 4, अगर भुज पता करें, भुज को x बोल दें हम। ठीक है, तो 2 × 4 करेंगे, 2 × 4, कोड क्या होगी 3 × -1 प्लस 3 × -1 बटे में कितना, बटे में कितना आया आपका 2 + 3 जोड़ देंगे, 2 + 3 आया कितना 4 × 2 = 8, माइनस में 3 बटे 5 बराबर कितना आ गया 5/5 बराबर 1। भुज कितना आ गया बच्चे आपका 1 आ गया। अब कोड पता कर लेते हैं, भुज तो आ गया 1, अभी कोड पता करेंगे। कोड क्या आएगी, फिर इधर 2 और 3 लिखेंगे ऐसे, 2 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर। ठीक है, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे माइनस में, यानी कोड आप y मान लेते हो, तो y बराबर क्या आएगा 2 × में -3 प्लस 3 × 7 बटे में 2 + 3 बराबर कितना आया आपका -6 प्लस 27 बटे में 5 बराबर 15/5 बराबर कितना आ गया 3। 15/5 का मतलब कितना 3। तो बिंदु जो आपका विभाजन का बिंदु है उसका निशान कितना है, भुज आया था कितना 1, भुज कितना आया था 1, कोटे आ गई 3, तो जो बिंदु है आपका विभाजन का उसका निशान कितना आ रहा है 1 3 आ रहा है। ठीक, अब देखिए सेम इसी प्रकार से समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। ठीक इसी वीडियो में हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा है, उस एग्जाम्पल की सहायता से बच्चे आप लोग करने का प्रयास करो। ठीक है, और फिर यदि आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, हाँ यदि नहीं कर पाते हो तो आप पूछ सकते हो दोबारा से इसको। ठीक है, आप कमेंट करके क्वेश्चन को बोल सकते हो। इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन एक ही बार में दिखने लगे। अब भी नहीं दिख रहा है, अब हमें लगता है कि दिखने लगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD
में देखिए मैदान क्या है, ये आपका मैदान, आपका ए बी सी डी, ये है आपका। चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हो खड़ी वाली लाइन, ये 1-1 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 1-1 मीटर की दूरी पर है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अब देखिए गमला रखा गया है कौन सा है, ये 100-100 मीटर की, 1-1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। 1-1 मीटर की दूरी पर ये 100 गमले रखे गए। क्योंकि 100 तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता है, तो कुछ दिखा दिया, बाकी को छोड़ दिया। ठीक, जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। किस पंक्ति में? एडी के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। देख लेते हैं पंक्ति कौन सी है। ये दूसरी पंक्ति की बात कर रहा है। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है बच्चे? ए। दूसरी पंक्ति क्या है? ए। अच्छा बताइए, 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो कुल लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर होगी। ये दूरी कितनी होगी? 100 मीटर। क्योंकि 1 मीटर पर 1 गमला, तो 100 मीटर की दूरी पर 100 गमला हो गया। तो 1/4, 100 का 1/4 भाग दौड़ेगी, यानी कितना? 25 मीटर। कितना? ये 25 मीटर दौड़ के गई निहारिका। और यहाँ पे कह रहा है कि इसने एक झंडा लगा दिया है। ठीक, तो झंडा लगा दिया इसने, देखो कहाँ पे। मान लो कि 25 यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसने झंडा लगा दिया। ये थोड़ा सा और कम कर लेते हैं इस दूरी को। मान लो यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी? ये 25 मीटर है। ठीक, क्योंकि 1/4 पर। अब क्या कह रहा है? और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। कितने भाग के बराबर? और एडी के 1/5। अच्छा, एडी तो 100 है, 100 का 1/5 कितना होता है? 20 होता है। तो 8वीं पंक्ति ये है आपकी, यहाँ से 20 मीटर जाएगी। कितनी मीटर? ये 20 मीटर जा रही है। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये यहाँ पे मान लो ये गाड़ दिया इसने झंडा। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखिए बच्चे, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट तो ये हो गया जहाँ पे निहारिका झंडा गाड़ रही है, एक पॉइंट है जहाँ पे प्रीत झंडा गाड़ रही है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखें, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक जो आएगा ये 2 और ये 25 आएगा। कितना? 225। दूसरा जो जहाँ पे प्रीत झंडा गाड़ रही है उसका कितना आएगा? 820। कितना? 820। अब यहाँ पे दूरी के सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? दूरी के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे बच्चे हम लोग। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी पता कर सकते हैं। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम लोग। चलो कर लेते हैं। करेंगे तो क्या आएगा? d बराबर दोनों के बीच की दूरी जो आएगी, भुज से भुज को जोड़ के घटा के बर करेंगे, कोट से कोट को घटा के बर करेंगे। तो 8 में से 2 घटाओगे आप, आएगा 6, 6 का वर्ग हो गया। फिर कोट से कोट को घटाओगे 5, 5 का वर्ग आप करोगे। ठीक, तो 6 6 36 हो गया, प्लस 25 कितना हो गया? 25। कितना हो आएगा? 36 25 और 3 2 5 61। कितना आ गया? √61। जो दोनों झंडों के बीच की दूरी है वो अंडर रूट में क्या है? 61 इकाई या 61 मीटर कह लो, क्योंकि सभी चीज़ें मीटर में दी गई है। किस में दी गई है? मीटर में। बात समझ में आ रही है? तो √61 मीटर आ गया आपके दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब इसके बाद कुछ और कह रहा है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दो झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक बीच की दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना होगा? उससे अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना होगा बच्चे? अब देखिए, इसके बीच में गाड़ना है, तो इसके बीच में गाड़ने का मतलब क्या है? इसका मध्य बिंदु पता कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स आपको दिए गए, जहाँ पे 2 झंडे गाड़े गए हैं, इसका मध्य बिंदु पता कर लो। जो मध्य बिंदु आएगा भुज, वो पंक्ति होगी, और जो यहाँ पे कोटि आएगी वो दूरी होगी। तो दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, 8 + 2/4
टू। कोड क्या आएगी 25 और 20, 25 प्लस 20 बटे में कितना 2। तो 8 2 10 का बटे 2 यानी कितना आएगा, ये 5 आएगा। कितना आया 5। और दूसरा क्या आएगा 25 और 20 कितना होता है आपका 45। 45 बटे 2 का मतलब क्या 45 साढ़े 22 कितना साढ़े 22 या 22.5 कितना आ गया ये 22.5। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि पांचवी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में, ये देखिए जो फर्स्ट आपका आया है दिख रहा है, ये कौन सी कलर से लिखते हैं इसको, पीले कलर से लिख देते हैं। ये जो पांचवी पंक्ति है, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर इसको झंडा गाड़ना होगा। बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखिए दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वही आपको बताना है, इन दोनों का मध्य बिंदु। तो पांचवी पंक्ति में और यहाँ से दूरी कितनी होगी इसकी 22.5 मीटर। बात समझ में आ रही है। ये हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है यहाँ पे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है बिंदुओं 3 10 6 -8 -1 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप M1 और M2 के अनुपात में मान लो। ठीक, तो चलो हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इधर मान लो क्या है M1 और इधर की साइड में क्या है M2। तो इसका भुज अगर पता करें, भुज के लिए सॉल्व करें तो क्या आएगा M1 गुणे 6 करेंगे, भुज में गुणा करते हैं बच्चे हम लोग, किस में भुज में गुणा करेंगे। ठीक, किस में गुणा करेंगे भुज में। तो M1 और ये आपका M2 हो गया, मान लो इधर M2। अब भुज में गुणा करेंगे M1 का, तो यहाँ पे भुज के बराबर आएगा -1, यहाँ पे है -1 इक्वल टू किसके आएगा ये M1 गुणे 6 यानी 6 गुणे M1। M2 का गुणा किस में करेंगे -3 में, यानी -3 M2 बटे में कितना आएगा आपका M1 प्लस M2 आ रहा है। अब गुणा करेंगे 6 M1 -3 M2 बराबर कितना आएगा -M1 -M2 कितना आ गया, ये हो गया आपका। M1 को बाईं तरफ लाएंगे तो 7 M1 हो जाएगा, M2 को दाईं तरफ लाएंगे तो केवल और केवल आपका 2 M2 आएगा। कितना M2 2 M2। चूँकि 3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और प्लस 3 में से घटाएंगे आपका 2 बचेगा। तो M1 और M2 का रेशियो कितना आ रहा है आपका M1 बटे M2 बराबर कितना आ गया 2 इधर आएगा और 7 नीचे हो जाएगा आपका 2 बटे में 7, यानी 2 और 7 के अनुपात में क्या कर रहा है इसको विभाजित कर रहा है। हाँ, अगर आप जांच करना चाहो कि आंसर सही आया है गलत आया है तो आप कोड के लिए इसको सॉल्व करके देख लो। यानी M1 और M2 को 2 बटे 7 लेंगे, ठीक है, M1 बटे M2 को, और देखेंगे कोड जो इसकी 6 दी गई है वो कोड 6 के बराबर ही आएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखिए x अक्ष दिया गया है और क्वेश्चन में अभी आपने एग्जाम्पल में कितना सॉल्व किया था, ये y के लिए सॉल्व किया था। ठीक है, तो y पे कोट क्या हो, भुज 0 होती है, लेकिन x अक्ष पे क्या होगी कोट 0 होगी। तो यहाँ पे हम लोग कोट के लिए सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। कोट के लिए सॉल्व करेंगे और फिर आप इसका आंसर स्वयं से लिख सकते हो। तो अभी 5 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है, चूँकि ये पूरा भी नहीं हो पाएगा, तो हमें लगता है कि बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में देखें तो बेटर होगा।